बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूएसए के B-2 बॉम्बर्स इंडियन ओशन में डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस के अंदर रीलोकेट हो रहे हैं। क्या अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी करने जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे यूएस और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर टॉक्स, इस वक्त इन टॉक्स की क्या पोजीशन है, कहां पर खड़ा है ये सारा मामला, इजराइल इसको किस तरह से देख रहा है, ईरान को यूएस से क्या खतरात लाहिक है, ट्रंप इंतजामिया के क्या खतरनाक प्लान्स हैं, क्या मुस्तकबिल करीब में ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क करने जा रहा है और अगर न्यूक्लियर टॉक्स फेल हो जाती हैं तो फिर क्या होगा। B-2 बॉम्बर्स तैयारों की बात करें तो ये यूएस एयरफोर्स के सबसे खतरनाक तैयारे माने जाते हैं, जो यूएस मिलिट्री के लिए एक टॉप लॉजिस्टिक वेपन है। इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है और ये हर तरह के हैवी वेपन्स कैरी करने की एबिलिटी रखता है और यहाँ तक कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स को भी कैरी कर सकता है। और यूएसए के टॉप ऑफिशियल्स यही इशारा दे रहे हैं कि B-2 बॉम्बर्स हमने ईरान के लिए मंगवाए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को आजकल धमकियां दे रहे हैं कि ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क करना होगा। ट्रंप के मुताबिक हम इस हवाले से इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार हैं और ट्रंप के मुताबिक अगर ये मुज़ाकरात फेल हो जाते हैं तो ईरान को इसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान के लिए डेंजरस होगा और इसके लिए हम हर तरह का मिलिट्री एक्शन लेने पर गौर कर सकते हैं। क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर भी सकते हैं या नहीं? तो इतलात के मुताबिक इस वीकेंड पर अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर टॉक्स होने जा रही हैं, जिनको इनडायरेक्ट टॉक्स कहा जा रहा है और इन टॉक्स को ओमान लीड करेगा। ओमानी ऑफिशियल्स यानी वो एक मीडिएटर का किरदार अदा करेंगे। ओमान के अंदर भी यूएस की बेसिस मौजूद हैं। यूएस की तरफ से ट्रंप के मिडिल ईस्ट के स्पेशल इनवाइस स्टीव विटकॉफ इन मुज़ाकरात को लीड करेंगे, जबकि ईरान की तरफ से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो नए इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं मसूद पेज़ेशकिन इन मुज़ाकरात को लीड करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक हम इनसे डील करेंगे, नहीं तो इनको पनिश करेंगे और हमारी जो डील होगी वो ओबामा की तरह कोई मीठी गोलियां नहीं होंगी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ऐसी डील होगी कि ईरान को लग पता जाएगा। अब यहाँ पर फर्क क्या है, डोनाल्ड ट्रंप कहाँ पर फर्क कर रहे हैं ओबामा के साथ। जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ईरान की डील हुई थी 2015 में, इस डील में यह था कि ईरान के ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस को खत्म किया जाएगा और इसके बदले में ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के प्रोग्राम को तर्क कर देगा। लेकिन इसमें ईरान को अलाउ किया गया था कि ईरान पीसफुल न्यूक्लियर एक्टिविटीज को कंटिन्यू रख सकता है, यानी सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम कर सकता है, जिसके तहत ईरान एनर्जी बना सकता है और दूसरे पीसफुल मकासद, लेकिन एटमी हथियार नहीं बना सकता, यूरेनियम की इनरिचमेंट बॉम्ब लेवल तक नहीं कर सकता। तो ये ओबामा की डील में था, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में आकर चेंज कर दिया था और इसमें भी नेतन्याहू इनके साथ थे और नेतन्याहू बहुत ज्यादा खुश हुए थे। इस दफा भी डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से यही डिमांड है कि आपको अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कम्प्लीटली तर्क करना होगा। ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी कि हमने सिविल मकासद के लिए या पीसफुल मकासद के लिए न्यूक्लियर एक्टिविटीज को जारी रखना है। तो टोटली डिसमेंटलिंग ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये है अमेरिका और इजराइल की डिमांड, नहीं तो फिर हमले होंगे। ट्रंप ने जब 2018 में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को तोड़ दिया था तो इसका सबसे बड़ा नुकसान वेस्टर्न कैंप को क्या हुआ था कि ईरान ने दोबारा से अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को रिज्यूम कर लिया था, यानी ईरान ने अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने पर काम शुरू कर दिया था और हमने पिछले 1-2 साल में देखा कि इसमें कितनी तेजी देखी गई है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान 60% तक यूरेनियम को इनरिच कर चुका है और अगर थोड़ा सा ये मजीद आगे बढ़ा 90% तक यूरेनियम को इनरिच कर लिया गया तो ईरान तकरीबन 6 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है। वो इस कैपेबिलिटी को पहुंच जाएगा कि न्यूक्लियर हथियारों की डेवलपमेंट शुरू कर दे। यूएन के न्यूक्लियर वॉचडॉग के जो हेड है राफेल ग्रोसी, इनके मुताबिक ईरान ने गैस पेडल को दबा दिया है, यानी फुल थ्रोटल के साथ, फुल एक्सेलरेशन के साथ, जबकि ईरान के मुताबिक इनका ये सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पस के लिए है। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के साथ बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहां पर इनके मुंह से निकल गया कि ईरान के बाद हम और भी दूसरे ममालिक से बातचीत करेंगे, ऐसे मुल्कों के पास न्यूक्लियर हथियार है जिनके पास नहीं होना चाहिए। और आपको याद है कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था रिसेंटली कि जब ईरान का अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल करने में कामयाब हो गई यूएस, तो अगली बारी पाकिस्तान की होगी, क्योंकि ऐसे मुल्क जो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी के साथ टोटली अलाइन नहीं करते, यूएस इनको अलाउ नहीं करता जिस तरह वो इंडिया को अलाउ करता है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से नेतन्याहू की ये ख्वाहिश है कि लीबिया के मोहम्मद कजाफी के साथ जिस किस्म की डील की गई थी वही ईरान के साथ की जाए, यानी टोटल डी न्यूक्लियराइजेशन, और इसके बदले हम आपकी सैंक्शंस उठा देंगे, जिस तरह लीबिया के साथ किया गया और 2003 में इनको डी न्यूक्लियराइज किया गया और 2011 में वो पूरा कंट्री तबाह बर्बाद हो गया। ईरान को भी यही डर है कि जिस दिन हमें डी न्यूक्लियराइज किया गया इस दिन से हमारी तोड़फोड़ का अमल शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा लेवरेज है ईरान के पास। इनकी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ट्रंप की ये जो डिमांड है कि कम्प्लीटली डी न्यूक्लियराइज करो ईरान, लेकिन ईरान इस पर कभी भी नहीं मानेगा। ईरान अपना यह मौकिफ हमेशा सामने रखेगा कि हमें पीसफुल एक्टिविटीज के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम करने दें और इसके जरिए ईरान की स्ट्रेटेजी ये है कि जिन न्यूक्लियर साइट्स ने
पिछले 10 सालों में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम किया है, वो आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियर हथियारों पर भी काम करते रहेंगे, किसी अंडरग्राउंड साइट पर जिसका किसी को भी नहीं पता होगा, और आहिस्ता आहिस्ता हम हथियार बना लेंगे। ईरान की ये स्ट्रेटेजी है यूएसए को काउंटर करने के लिए। ईरान की जानिब से एक नई मिसाइल सिटी की फुटेज जारी की गई है, जो एक जेर जमीन मकाम पर वाक़ है, और कहा जा रहा है कि वहाँ हजारों बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। जेर जमीन इस मिसाइल अड्डे में बजाय कलील, दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी मौजूद हैं। ये वीडियो नीम सरकारी तंजीम न्यूज एजेंसी की जानिब से जारी की गई है, जिसमें ईरानी हुकाम को एक मिलिट्री ऑफ रोड्स गाड़ी की बैक सीट पर बैठे इस मकाम का दौरा करते हुए दिखाया गया है। ईरान ने हालिया महीनों में कई ऐसी वीडियोस जारी की है जो बज़ाहिर अमेरिका और इसराइल की जानिब से इसके जौहरी मकामात को निशाना बनाने की धमकियों के रद्द-ए-अमल में सामने आई है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब इत्तलात के मुताबिक अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को एक खत भेजा है, जिसमें इसने फौजी कार्रवाई से बचने के लिए नया जौहरी मुआहिदा करने पर जोर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुके हैं, हम उन्हें जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। मेरा ख्याल है कि अगर 2022 का इंतखाब चोरी ना होता तो मैं एक माह के अंदर इनके साथ मुआहिदा कर लेता। वो पूरी तरह तैयार थे। ये दुनिया की तारीख का एक दिलचस्प वक्त है, लेकिन ईरान के साथ जो सूरत हाल है उसमें बहुत जल्द कुछ होने वाला है। बहुत जल्द आप इसके बारे में जल्द ही बात करते हुए देखेंगे। मेरा ख्याल है और उम्मीद है कि हम एक पूरा अमन मुआहिदा हासिल कर सकते हैं। मैं ताकत या कमजोरी की बुनियाद पर बात नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूँ कि मैं अमन को तरजीह देता हूँ, लेकिन अगर अमन ना हुआ तो दूसरा रास्ता मसला हल कर देगा। इसके अलावा अमेरिका की एक और डिमांड है ईरान से, और काफी सख्त डिमांड है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर की बात करते रहते हैं, और वो ये कि ईरान इस खित्ते में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट करना बंद कर दे। सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स, लिबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूसीज और गाजा में हमास। अमेरिका के लिए इनका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा सरदर्द है। इसीलिए पिछले एक साल में ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। सीरिया में बशार अल असद की हुकूमत गिर गई है, और वहां पर ईरान के जो ग्रुप्स हैं इनका खात्मा हुआ है, यानी वो सीरिया छोड़ चुके हैं, लिबनान में ट्रूस हो चुके हैं, और अब यूएस और इसराइल का फोकस हूसीज है। सवाल अब यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर ये न्यूक्लियर टॉक्स फेल हो जाती हैं तो इसके बाद क्या होगा। जैसे ट्रंप बड़ा इजीली क्लेम करते हैं कि ईरान के लिए बहुत डेंजरस होगा, हम हमला कर देंगे ईरान पर, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ईरान की डेप्थ बहुत ज्यादा है, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है जिनको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। सीआईए और मोसाद को ईरान की टॉप न्यूक्लियर साइट्स के बारे में तो इल्म है, लेकिन ऐसी भी बहुत सी साइट्स हैं जो सीक्रेटली ऑपरेट कर रही हैं और जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टोटली डिसमेंटल करने के लिए अंडरग्राउंड एसेट्स की जरूरत होती है, वो किस तरह ईरान पहुंचेगी। और दूसरा ये भी सवाल उठता है कि ट्रंप जो जंगों के बहुत बड़े मुखालिफ हैं, क्या वो ईरान के साथ इतनी बड़ी जंग का आगाज करेंगे। इस रीजन में एक और बड़ा पंगा लेना क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि जंगों के खात्मे की बात करते हैं, जो अभी रशिया यूक्रेन जंग को रुकवा नहीं सके। इवन गजा की डील भी फेल हो चुकी है, तो ईरान के साथ एक नया महाज खोलेंगे वो बहुत मुश्किल है, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले यही करते हैं, मैक्सिमम प्रेशर डालते हैं और इसके बाद पीछे हट जाते हैं। अभी हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाए और 90 दिन के लिए इन टैरिफ्स को पॉज कर दिया सिवाय चाइना के। ट्रंप की पर्सनल अप्रोच यही होती है कि डिप्लोमेटिक तरीके से मसले को हल किया जाए, डिप्लोमेटिकली प्रेशर डाला जाए, टैरिफ्स के जरिए या दूसरे डरावे दिए जाए। और कुछ लोगों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद कि हम ईरान के साथ एक डायरेक्ट टॉक्स करने जा रहे हैं, इससे नेतन्याहू को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है और वो हमेशा से ईरान और यूएसए के टॉक्स के मुखालिफ रहे हैं। इनका यही स्टैंस होता है कि ईरान पर प्रेशर डाला जाए और इस पर हमला किया जाए, इसको डिसमेंटल किया जाए हर तरीके से। इजराइल की स्ट्रेटेजी को हम अगर देखें तो यही बताती है कि वो ज्यादा तो मिलिट्री एक्शन लेने की हामी होते हैं, वो तहस नहस कर देंगे। इसके अलावा ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, इन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में अपना एक ओपिनियन दिया है। इसमें भी इन्होंने यही कहा कि हम इस डील के हामी हैं, हम चाहते हैं कि सैंक्शंस का खात्मा हो और $1 ट्रिलियन का बिजनेस फले फूले। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस रीजन में मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट से इज्तनाब करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम तो तैयार हैं पीसफुल निगोसिएशन के लिए। अब अमेरिका की मर्जी है कि वो किस तरह इन मामलात को आगे लेकर चलते हैं और हमारे साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करते हैं या नहीं, और अमेरिका ईरान को पीसफुल न्यूक्लियर एक्टिविटीज की इजाजत देगा या नहीं। ईरान पर से इकोनॉमिक सैंक्शंस हटेंगी। क्या आपके ख्याल में इजराइल अमेरिका की मदद से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करेगा? तो आने वाले कुछ अरसे में इन तमाम सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।